हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th सभी को नमस्कार। आज हमारा जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें ये नेक्स्ट लेक्चर है आपका। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने ग्लैंड्स के बारे में बात की थी। सेमिनल वेसिकल जो है, बल्बो यूरेथ्रल, प्रोस्टेट ग्लैंड, इनको बारे में पढ़ा था। तो अब आज हम बात करते हैं इसमें यूरेथ्रा की। ठीक है, तो यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा जो है एक थिक वाल्ड मस्कुलर डक्ट है। एक मस्कुलर डक्ट होती है, एक ट्यूब होती है, लॉन्गर इन मेल देन इन फीमेल। वो हमने देखा था पिछली क्लास में भी डिफरेंस उनमें, कि मेल के अंदर लंबी होती है, फीमेल में छोटी होती है ये। ठीक है, इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट? क्योंकि मेल के अंदर जो है ये दोनों का पैसेज होता है, दोनों का रास्ता होता है, कॉमन पैसेज होता है। किसका? बोथ यूरिन एंड सीमन। यूरिन भी वहीं से पास होगा और सीमन भी वहीं से पास होगा। जो पेनिस है उसकी टिप के ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसको यूरेथ्रल, जैसे कि ओपन जो होता है वहाँ पर एक स्लिटली एक ओपनिंग होगी, उसको बोलेंगे यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं उसको? यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए पेनिस में, जैसे कि इसमें ग्लांस है, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला, बीच वाला सॉफ्ट है और नीचे स्क्रोटम है। ठीक है, अब इसमें जो है एक्चुअल में, जैसे कि इसमें दिखा रखा वेन, आर्टरी, कॉर्पस कवर्नोसा, यूरेथ्रा। ठीक है, तो जो पेनिस होता है, मेल पेनिस होता है, उसमें कॉर्पस कवर्नोसा नाम का जो है टिश्यू प्रेजेंट और स्पॉन्जी टिश्यू होता है। क्या होता है कि इसके अंदर जैसे ही जो ब्लड है, आमतौर पे इस पर नॉर्मल ब्लड चलता है, लेकिन जब इसमें इरेक्शन की बात आती है, जब सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान इसमें इरेक्शन होता है, तो उस टाइम क्या होगा कि इसकी जो ये स्पॉन्जी जो टिश्यू है, इसके अंदर ब्लड फिलअप हो जाएगा पूरी तरह से, और ये इसको मीन्स बिल्कुल रिजिड कर देगा, कठोर कर देगा, ताकि कोपुलेशन हो सके। एक बात और याद रखना है इसमें कि इनसेमिनेशन के लिए ऐसा करना जरूरी होता है। ठीक है, तो कॉर्पस कवर्नोसा जो है वो स्पॉन्जी टिश्यू है, और इसमें जब ब्लड फिलअप होगा, ये पूरी तरह से वेस्कुलर फिनोमेना है जो उसके ऊपर आधारित है ये भाई। ठीक है, इसका इरेक्शन। अब इसमें देखो, पिछले लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा और स्क्रोटम, ट्यूनिका वेजाइनल, टेस्टिस, एपिडिडिमस, वेस्ट डिफरेंस के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो इसमें आपको ध्यान से देखा, पेनिस के जो पेनिस का जो निशान लगा रखा है इसमें, तो पेनिस में एक ये डॉट डॉट सा ये टिश्यू दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, और एक जो ग्लांस पेनिस वाला जो हिस्सा है वो टिश्यू दिखाई दे रहा है। तो दो तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए, अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन देखें तो इसमें साइड में राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो है ये स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट है। बीच में भी एक और टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, एक को बोलते हैं कॉर्पस कवर्नोसा और दूसरे को बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जी। एक तो बना रहा है, देखो ग्लांस पेनिस आगे तक जाके ब्रॉड हो गया, ग्लांस पेनिस को फॉर्म कर दिया इसने, बीच वाले ने, और साइड वाले में जो डब्बे डब्बे से दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सा है? ये लेटरली साइड पे, राइट और लेफ्ट साइड दोनों पे प्रेजेंट है कॉर्पोरा कवर्नोसा टिश्यू। ठीक है, ये देखिए कॉर्पोरा कवर्नोसा, ये जो बिल्कुल रेड कलर का दिखा रखा है, और जो बीच में येलो कलर का था वो था कॉर्पस स्पॉन्जीसम, और ये जो बीच वाला कॉर्पस स्पॉन्जीसम आगे चल के देखो ग्लांस पेनिस में चेंज हो गया है। ठीक है, ये देखिए जो ये साइड साइड दो एरो लगा रखे हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये कौन सा है? कॉर्पोरा कवर्नोसा, और बीच में जो दिखाई दे रहा है मार्क लगा रखा है वो है कॉर्पोरा स्पॉन्जीसम, और ये आगे चल के क्या हो गया? ये ग्लांस पेनिस बन गया। ठीक है, अब पेनिस में देखो, पेनिस जो है एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है, मेल ऑर्गेन होता है कोपुलेशन के लिए। कोपुलेशन का मतलब होता है कि अपने जो स्पर्म है वो फीमेल के अंदर इंसर्ट करना, उस प्रोसेस को कोपुलेशन बोलते हैं। सेक्स करना जो होता है उसी को कोपुलेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, वेस्कुलर, स्पॉन्जी एंड इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है पेनिस का। पेंडुलस ऑर्गेन का मतलब पेंडुलम जैसा है, पेंडुलम जैसे हैंगिंग करता है, लटकता है, वैसे ही पेंडुलस ऑर्गेन है ये, विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम प्यूबिक रीजन टू इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम के बिल्कुल सामने होता है ये। ऑर्डिनरी इज रिमेन फ्लैसिड, ये आमतौर पे फ्लैसिड होता है, मतलब फूला हुआ होता है, और इस स्मॉल होता है इसका, वैसे लिम्प होता है। लिम्प का मतलब बिल्कुल इनएक्टिव कंडीशन में होता है, लेकिन जब सेक्सुअल एक्टिविटी की बात आती है, सेक्सुअल एरोसल की बात होती है, इट बिकम लॉन्ग, ये लंबा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, और इसका साइज जो है, पेनिस का जो साइज़ है वो 14 से 15 सेंटीमीटर के अब अप्रोक्सीमेटली होता है। ये वेरी करता है अलग अलग मेल में। ठीक है, तो 14 से 15 सेंटीमीटर जो है वो बिल्कुल फिट है किसके लिए? कोपुलेशन के लिए। ठीक है, अब पेनिस जो है मोस्टली फॉर्म्ड ऑफ 3 सिलेंड्रिकल कॉर्ड ऑफ स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखने ना इसको।
3 सिलेंड्रिकल स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। 2 ऑफ दीज आर थिक एंड सिचुएटेड इन पैरेलल पोजीशन। जो इसमें दिखा रखे हैं पैरेलल पोजीशन में राइट साइड और लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं कॉर्पस कवर्नोसम, ठीक है। और दूसरा जो है थर्ड है वो बीच में होता है, वो कौन सा है, कॉर्पस स्पॉन्जिसम, ठीक है। तो इनको याद रख लेना भाई। कॉर्पस स्पॉन्जिसम जो है फॉर्म ए बल्क्ड एंड कोनिकल स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ पेनिस। टिप जो है जैसे पर्पल कलर का दिखा रखा है, ये बीच वाला कौन सा है, कॉर्पस स्पॉन्जिसम। और ये आगे चल के ग्लैंड्स पेनिस बना रहे हैं, इसके ऊपर स्लाइटली ओपनिंग भी है, ठीक है। और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर, लूज एंड रिट्रैक्टेबल स्किन होती है, जिसको बोलते हैं प्रीप्यूस और फोर स्किन, ठीक है। जो टिप है ग्लैंड्स पेनिस की, उसके ऊपर जो है एक ओपनिंग दिखाई दे रही, जो आपको अभी ब्लैक डॉट सी, वो क्या है, यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। परप्यूशियल ग्लैंड आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ग्लैंड्स पेनिस। जो ग्लैंड्स पेनिस है, जो नेक पेनिस है दिखा रखी है इसमें, देखिए डायग्राम में बिल्कुल ये पर्पल कलर का जो ग्लैंड्स पेनिस दिखाई रखा है, इसके बिल्कुल नेक में जो है बिल्कुल रेड कलर के जो डॉट दिखा रखे हैं दोनों साइड में, ये क्या है, ये परप्यूशियल ग्लैंड है, ठीक है। छोटे छोटे ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है, एक सबेसियस सब्सटेंस सिक्रेट करता है, जिसको स्मैग्मा बोलते हैं। ये वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। हाँ, एक बात और याद रखना इसमें कि जैसे फोर स्किन इसके ऊपर होती है, तो इसी वजह से ये एक्चुअल में जब प्रेजेंट होता है तो इसको साफ़ करना ज़रूरी होता है समय समय पर, नहीं तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। और कुछ जैसे कि एरियाज हैं, जैसे कि अर्थ पे, जैसे कि हम बात करें मरुस्थलीय या शुष्क इलाके जो है, वहाँ पर जो है इस फोर स्किन को सर्क्यूमसाइज कर दिया जाता है। हमने जैसे पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि सर्क्यूमसाइज पेनिस और अनसर्क्यूमसाइज पेनिस दिखा रहा है उसमें। तो ग्लैंड्स पेनिस जो है उसके ऊपर से फोर स्किन को रिमूव करना ही सर्क्यूमसाइज कहलाता है, ठीक है। तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। और उनके अलग अलग व्यू होते हैं, जैसे कि अलग अलग रिलीजन के हिसाब से होते हैं, लेकिन साइंटिफिक वे क्या है, क्योंकि शुष्क इलाकों में जैसे पानी की जो है शॉर्टेज होती है, इस वजह से उसको बार बार साफ करना पड़ता है, इसलिए उसको हटवा दिया जाता है, ठीक है। और वैसे तो सबके अपने अलग अलग व्यू हैं। फिर इरेक्शन ऑफ पेनिस इज प्योरली वेस्कुलर फिनोमिना। तो जो है इरेक्शन है पेनिस का, वो किस पे डिपेंड है, ब्लड पे डिपेंड है कि ब्लड कितना उसके अंदर सप्लाई हो रही है। स्टिमुलस कैरिड बाई पैरासिम्पैथेटिक नर्व। जो स्टिमुलस होती है उसके अंदर, वो किसके द्वारा की जाती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें कौन सी नर्व काम करती हैं, S2, S3 एंड S4, ये नाम है भाई। ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जब इंटरकोर्स होता है, जब सेक्स होता है, तो उस टाइम जो सेंसरी सेल जो प्रेजेंट है ग्लैंड्स पेनिस की स्किन के ऊपर प्रेजेंट है, वो एक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करती हैं किसके लिए, इजेकुलेशन। इजेकुलेशन क्या मतलब, उसकी स्पर्म जो सीमन जो है वो रिलीज करना फीमेल के अंदर, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इजेकुलेशन, ठीक है भाई। समझ में आ गया होगा इतना तो ये। और एक बात और बता दें इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इरेक्शन ऑफ पेनिस जो है प्योरली वेस्कुलर फिनोमिनन है, ठीक है, ये बात बताई। अभी ब्लड उसमें जाएगा तभी वो इरेक्ट करेगा। लेकिन मैं आपको एक क्लियर बात कर देता हूँ कि डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं, जिनके जैसे ब्लड के अंदर शुगर लेवल हाई होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा ब्लड कई बार जो है उसमें पेनिस के जो कॉर्पोरा जो कवर्नोसा जो टिश्यू है उसके अंदर नहीं जा पाता पूरी तरह से ब्लड, और वो इरेक्ट नहीं हो पाता पूरी तरह से, इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है उसमें, ठीक है, डायबिटीज़ पेशेंट में, ठीक है। हाँ, अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेता तो फिर वो इरेक्शन हो जाएगा। ये देखिए इसमें देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल अराउंड बेस ऑफ पेनिस। जो बेस है पेनिस का, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन करेंगी मसल जब इजैकुलेशन करना होगा। सीमन एक्सपेल्ड लिख रखा, तो इजैकुलेशन होता है, सीमन को रिलीज करना ही इजैकुलेशन कहलाता है। फिर इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड। जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर वाल है, जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिफ्लेक्स हो जाएगी यहाँ पर, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेनिल यूरेथ्रा, ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो बाहर एक्सपेल करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सीमन की। तो सीमन जो है एक बार की इजैकुलेशन में, जब एक बार इजैकुलेशन होती है तो उसमें कितना सीमन अमाउंट होती है, तो 2 से लेके 5 ml जो है इसमें अमाउंट होती है सीमन की, ठीक है। सीमन जो है एक एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड होता है, विस्कस का मतलब गाढ़ा होता है ये फ्लूइड, इसका pH 7.5 होता है, और इसके अंदर एक इजैकुलेशन में कितने स्पर्म होते हैं, 200 to 300 मिलियन स्पर्म होते हैं भाई। जो
2 से लेके 5 ml जो इसमें अमाउंट बताई है सीमन की, उसके अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं एक इजैकुलेशन में। और सीमन किसके इक्वल होता है? सीमन होता है सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। सेमिनल प्लाज्मा क्या क्या था? उसमें आपका सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूथरल, तीनों का सिक्रेशन सेमिनल प्लाज्मा कहलाएगा, ठीक है, और प्लस स्पर्म, ठीक है। अब इसमें बात की है नॉर्मल फर्टिलिटी। नॉर्मल फर्टिलिटी का मतलब जैसे कि कोई मेल है वो फादर कब बन सकता है, उसमें 60% जो है नॉर्मल स्पर्म रिक्वायर्ड, जो टोटल जो 200 to 300 स्पर्म रिलीज मिलियन स्पर्म रिलीज हुए हैं, उसका 60% जो है स्पर्म नॉर्मल होने चाहिए। नॉर्मल का मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप ये मत सोचना कि जितने भी स्पर्म रिलीज होंगे 200 to 300 मिले सारे हेल्दी होंगे, नहीं, उनमें से कुछ स्पर्म ऐसे होंगे जिसमें टेल नहीं होगी, किसी में हेड नहीं है, किसी का कुछ डैमेज है। तो इसमें 60% जो है नॉर्मल स्पर्म रिक्वायर्ड होने चाहिए, 60%। और 60% में से भी 40% जो है ऐसे होने चाहिए जिनकी विग्रस मोटिलिटी, विग्रस मोटिलिटी का मतलब जो फुल स्पीड के साथ जाके एग को फर्टिलाइज कर सकें, पूरी अपनी मतलब कैपेसिटी के साथ जो है उसको फर्टिलाइज कर सके एग को, फीमेल एग को। फिर कंटेन 60% सेमिनल वेसिकल सिक्रेशन प्लस 30% पोस्ट्रेट सिक्रेशन। जो ज़्यादातर सेमिनल वेसिकल से आता सिक्रेशन कितना? 60%। 30% किससे आता है? प्रोस्ट्रेट से। और जो 10% है उसमें किस किस का आ गया? स्पर्म भी आ गए, वेस्ट डिफरेंस सिक्रेशन भी आ गया, बल्बो यूरेथ्रल सिक्रेशन भी आ गया, तब जाके ये 100% होता है। फिर इसका जो सीमन है, सीमन का जो अपीयरेंस है वो कैसा होता है? मिल्क की अपीयरेंस, दूध या कलर का होता है ये। और ये किसकी वजह से होता है? प्रोस्टेटिक जो ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो वो जो वहाँ से जो सिक्रेशन आता है उसकी वजह से। विस्कोसिटी जो है वो किसकी वजह से होती है? सेमिनल वेसिकल सिक्रेशन की वजह से। सेमिनल वेसिकल से कितना सिक्रेशन आता है? 60% to 65%। तो उसकी वजह से उसमें गाढ़ापन होता है, विस्कोसिटी। अब साइंटिस्टों ने एक बात और डिस्कवर की सीमन के अंदर कि उसके अंदर एक एंटीबायोटिक पाई जाती है जिसको नाम है सेमिनल प्लाज्मिन। ये एंटीबायोटिक सीमन के अंदर डिस्कवर की गई। और ये एंटीबायोटिक क्या करती है? जब फीमेल के अंदर, जब फीमेल वेजाइनल जो ट्रैक्ट है उसमें जब सीमन रिलीज होता है तो वहाँ पर जो वेजाइनल बैक्टीरिया है वो स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो सेमिनल प्लाज्मिन क्या करेगी? जो सीमन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो उन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगी, मार देगी, ठीक है, और स्पर्म के लिए वो एक रास्ता बनाएगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं मेल विद लेस देन 35 मिलियन स्पर्म पर ml। देखो मेल के अंदर सीमन कितना रिलीज होता है? 2 से 5 ml, ठीक है। और उसमें 1 ml के अंदर कितने स्पर्म होने चाहिए? अगर उसमें 35 मिलियन से कम है स्पर्म तो वो पिता नहीं बन सकता, वो मेल, ठीक है। क्लियर? क्या बताया इसने? अगर मेल के अंदर जो सीमन है 2 से 5 ml एक इजैकुलेशन में, उसके 1 ml में अगर 35 मिलियन स्पर्म से कम है, कम स्पर्म प्रेजेंट हैं, तो वो पिता नहीं बन सकता। इसको ओलिगोस्पर्मिया भी बोल सकते हैं, इसको, इस कंडीशन को ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, ठीक है। सीमन जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं एवरी 24 आवर्स। जैसे कि मान लो एक इजैकुलेशन अब हुआ है सीमन का, तो 24 आवर्स के बाद दूसरा इजैकुलेशन अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा, ठीक है। सीमन कोगुलेट इमीडिएटली आफ्टर इजैकुलेशन। सीमन जो है बाहर आते ही एकदम से कोगुलेट करेगा क्योंकि उसके अंदर फिब्रिनोजन जो है प्रोटीन, मैंने बताया था उस लेक्चर में आपको, ठीक है, उसके अंदर फिब्रिनोजेनेज एंजाइम भी प्रेजेंट हैं। अब ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये नोट करने के एनसीईआरटी में नहीं है आपके। सेमिनल वेसिकल जो है उसको यूट्रस मस्कुलिनस भी बोलते हैं। यूट्रस मस्कुलिनस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूट्रस की शेप की होती है लगभग, जैसे कि ये इस साइड वाला जो आपके एक तरह से जो लेफ्ट साइड दिखा रखा है ये यूट्रस है, फीमेल यूट्रस, और ये दूसरा है सेमिनल वेसिकल, कुछ इस शेप का ही होता है इस तरह की, इसलिए इसको यूट्रस मस्कुलिनस भी बोलते हैं। सर्क्यूमसीजन इज द रिमूवल ऑफ परपिस और फोर स्किन ऑफ पेनिस। ये मैंने आपको बताया कि सर्क्यूमसीजन क्या होता है कि जो फोर स्किन प्रेजेंट है ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। इमिशन क्या होता है? इमिशन होता है कि सीमन जो है मूव कर रहा है किसके अंदर? यूरेथ्रा के अंदर, उसको यूरिनोजेनिटल जो डक्ट है उसके अंदर मूव कर रहा है सीमन, उसको इमिशन बोलते हैं। इजैकुलेशन जो है वो रेफर करता है फोर्सिबल एक्सप्लेशन, मतलब फोर्स के साथ एक्सप्लेशन हो रहा है किसका? सीमन का, फ्रॉम यूरेथ्रा आउट ऑफ द पेनिस, पेनिस से वो बाहर निकल रहा है। फिर ओलिगोस्पर्मिया बताया था मैंने आपको, लो स्पर्म काउंट इन सीमन, मतलब सीमन के अंदर स्पर्म की संख्या कम है, कम शुक्राणु है, ठीक है। लेस देन 20 मिलियन पर ml, 1 ml में कितने? 20 मिलियन से भी कम, ठीक है।
फिर लेवल ऑफ एंजाइम एसिड फॉस्फेटेज, जो एंजाइम फॉस्फेटेज है उसका लेवल जो है वो किसके काम आता है, किसकी चीज़ के डायग्नोसिस में होता है, प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रेशन होता है उसमें होता है ये एंजाइम एसिड फॉस्फेटेज। तो अगर इसका लेवल बढ़ता है तो प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस का मतलब होता है इनएबिलिटी टू अचीव एन इरेक्शन इन पेनिस टू कंप्लीट सेक्सुअल इंटरकोर्स। मतलब देखो एक बात यहाँ पर आपको अलग अलग करनी है कि ओलिगोस्पर्मिया क्या था, लो स्पर्म काउंट, उसकी वजह से पिता नहीं बन सकता। और इम्पोर्टेंस का मतलब इरेक्शन इन पेनिस टू कंप्लीट सेक्स, मतलब पेनिस का इरेक्शन नहीं होना। ठीक है। जब सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है, जब सेक्स कर रहे हैं उस टाइम पेनिस इरेक्शन न हो। ठीक है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं इम्पोर्टेंस। ठीक है। स्टेरिलिटी, इन एबिलिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज एन ओम। स्टेरिलिटी क्या होती है कि स्पर्म जो है वो ओम को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा। फिर आता है एक एडम। एडम जो है एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल्स। एंड्रोजन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी जैसे एजिंग मेल जो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं उनमें इसकी डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती, बिल्कुल कम नहीं होता, थोड़ी सी डेफिशिएंसी हो जाएगी जिससे कि मेल मेनोपॉज होगा। मेल मेनोपॉज का मतलब उसकी इच्छा नहीं होगी सेक्स करने की। ठीक है। समझ में आ गया। फिर है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील जो है एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन टेस्टिकल स्क्रोटम इन लार्ज। क्या होता है कि कई बार जो टेस्टिकल्स हैं, जो स्क्रोटम है उसके अंदर जो है कई बार ऐसा कोई मतलब इन्फेक्शन होने की वजह से फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और उससे स्क्रोटम का साइज़ बढ़ जाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसील। ठीक है। सीमन का पीएच कितना होता है? 7.35 टू 7.50। ये एल्कलाइन होता है, किसकी वजह से होता है? सेमिनल वेसिकल की वजह से एल्कलाइन होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। ठीक है। बाकी सारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम आगे। तो ये आपको सारी चीज़ें नोट करनी बेटा, लिखनी है। जो इम्पोर्टेंट नोट है एनसीईआरटी में नहीं है, आपको हर चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा इसमें, चाहे वो आप नीट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप किसी भी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, याद रखनी है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।